सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पीएलआई क्लेम फॉर्म मैच्योरिटी फॉर्म जो होता है उसे फिल कैसे करना है। तो देखिए, ये आप पोस्ट ऑफिस से मंगा सकते हैं इस फॉर्म को, और वहां पे जाकर आप इसे मांगेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको कहना क्या होगा कि पीएलआई मैच्योरिटी क्लेम फॉर्म आप दे दीजिए हमें, तो आपको कुछ इस प्रकार का फॉर्म मिल जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि कैसे आपको फिल करना है स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी फिल कर चुका हूँ, जिससे आपका समय बचे। ठीक है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप सब समझा देता हूँ कि कहाँ पे क्या करना होगा। तो यहाँ पे देखिए पीएलआई टाइप दिया हुआ है, तो टाइप में आप जो भी टाइप होगा उसको भर दीजिएगा। तो जैसे ईए लिख सकते हैं, ठीक है, तो ईए टाइप होगा, तो जो भी टाइप होगा यहाँ पे भर दीजिएगा। अगर आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो आप सिंपली पूछ लीजिएगा, वहाँ पर जाकर आप जाकर पोस्ट ऑफिस में पूछ सकते हैं कि यहाँ पर क्या भराएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या भर दूंगा, ईए। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या भरना होगा, पॉलिसी टाइप में ईए। उसके बाद से आपको पॉलिसी नंबर भरना होगा जो आपके फॉर्म पे दिया होगा, पीएलआई के ई जो भी आपका इंश्योरेंस होगा उस पे दिया होगा ये नंबर। ठीक है, तो पॉलिसी नंबर सब में अलग अलग होगा, तो आप उसे भर लीजिएगा। उसके बाद से इंश्योरेंस, मतलब जिसके नाम से है जो आपका पीएलआई जो फॉर्म है, जो भी इंश्योरेंस हुआ है उसका नाम भरना है, और उसके बाद से कितने लाख का हुआ है वो भर देना है। ठीक है, उसके बाद से आपको डेट ऑफ एक्सेप्टेंस भर देना है, जो वहाँ पे फॉर्म में सब कुछ दिया होगा। ठीक है, उसके बाद से आपका ये जो इंश्योरेंस है वो मंथली होता है, देते थे कि क्वार्टरली देते थे, उसको आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद से आपको डेट ऑफ सर्वाइवल बेनिफिट ड्यू, या आप डेट ऑफ मैच्योरिटी भर सकते हैं। तो आपने देखिए मैच्योरिटी फॉर्म, उसमें मैच्योरिटी डेट दिया होगा तो उसे भर दीजिएगा। उसके बाद से अगर आपने कोई लोन लिया है, तो अगर लोन लिया होगा तो यस पे क्लिक करना है, अदरवाइज आपको नो पे क्लिक करना है। ठीक है, और अदरवाइज आप इसे छोड़ दीजिएगा। जब आप लोन नहीं लिए होंगे तो इतने % को आपको नहीं भरना होगा। ठीक है, अगर आपने लोन लिया है तो यहाँ पे यस और नो भरना होगा। तो अगर लोन लिए हैं तो यस भर दीजिएगा। उसके बाद से आपको क्या करना होगा कि लोन सेक्शन अमाउंट भर देना होगा, जितना अमाउंट होगा आपका। ठीक है, और इंस्टॉलमेंट लो रीपेमेंट वो करना होगा, आउटस्टैंडिंग लो अमाउंट। ठीक है, लोन अमाउंट जो भी होगा उससे आप यहाँ पे फिल कर देंगे, और यहाँ पे कोई मिसिंग क्रेडिट प्रीमियम डिटेल्स होगा तो उसे भी फिल कर देंगे। तो ठीक है, अगर ये नहीं होता है, आपने लोन नहीं लिया है, तो ये सब भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए मैं आगे बताता हूँ कि आपको करना क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका अब आ गया आपका कम्युनिकेशन एड्रेस। ठीक है, तो आपको एड्रेस भरना होगा। तो यहाँ पर देख लेंगे, तो आपका जो एड्रेस होगा यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। उसके बाद से डिस्ट्रिक्ट फिल कर देना है, उसके बाद से पिन कोड फिल कर देना है, स्टेट फिल कर देना है, और कॉन्टैक्ट नंबर फिल कर देना है। तो कॉन्टैक्ट नंबर आप फिल कर दीजिएगा। उसके बाद से आपको एक ईमेल आईडी अगर आप लोग के पास होगा तो यहाँ पे ईमेल आईडी कुछ भी डाल के यहाँ से दे दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ईमेल आईडी डाल दीजिएगा सिंपली, और ईमेल आईडी डालने के बाद से उसके बाद से आपको क्या करना होगा, आगे देखिए। तो आगे आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है आपको कि नेम ऑफ स्पाउस इन केस ऑफ युगल सुरक्षा पॉलिसी। तो अगर आपने युगल सुरक्षा पॉलिसी लिया है तो वो किस नेम से लिया है वो यहाँ पर भर देना है। ठीक है, उसके बाद से ऑफिस एड्रेस, अब देखिए ये डीडीओ का ऑफिस है, पे रिकवरी पॉलिसी ओनली है, तो यहाँ पे ये सब डिटेल आप भर सकते हैं। अगर आप लोग का ये नहीं होगा तो मत भरिएगा। ठीक है, उसके बाद से आपको अकाउंट डिटेल्स, और या तो आपके पास पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट होगा तो वो यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि आप यहाँ पर पोस्ट ऑफिस बैंक अकाउंट खुलवा लीजिएगा, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी मांगेगा। ठीक है, इससे नहीं होगा। तो मैं जब गया था वहाँ पर पोस्ट ऑफिस पर तो इसका डिमांड नहीं था। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ये आप खुलवाइए तब होगा काम। तो आपको पोस्ट ऑफिस से पहले तो अकाउंट खुलवा लेना है। उसके बाद से आपको अकाउंट नंबर यहाँ पे फिल करना है, अकाउंट होल्डर नेम फिल करना है, पोस्ट ऑफिस नेम फिल करना है, और CBS पोस्ट ऑफिस या वाई और नॉट, यस या नोट यहाँ पे आप पूछ कर फिल कर सकते हैं, और यहाँ पे पिन कोड डाल दीजिएगा जहाँ पे आपका पोस्ट ऑफिस होगा। ठीक है, या तो जहाँ पे जो खाता खुला होगा। बस इतना करने के बाद से आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे पहले मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये सेकंड फॉर्म है। इसके बाद से आएगा यहाँ पे IFSC कोड, तो यहाँ पे IFSC कोड भर सकते हैं आप पोस्ट ऑफिस का, अदरवाइज यहाँ पे देखिए ये छोड़ दीजिएगा। ठीक है, और इतना छोड़ देना है। यहाँ पे देखिए अब आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लेना है, तो ओरिजिनल बॉन्ड पॉलिसी, तो जो भी आपका पॉलिसी बॉन्ड होगा वहाँ पे टिक करिएगा। यहाँ पे टिक नहीं करना है, आपको सिंपली यस और नो लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यस या नो लिखिए, या तो नॉट अप्लीकेबल, अगर नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल। तो यहाँ पे मैं यस लिख दूंगा। उसके बाद से देखिए सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ID प्रूफ, तो यहाँ पे आप देखिए 2 ID प्रूफ दे सकते हैं। एक तो आपका पैन हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा आप दे दीजिएगा अपना आधार। ठीक है, तो आधार कार्ड दे सकते हैं। तो आधार का आप क्या कीजिएगा, फ़ोटोकॉपी लगा लीजिएगा, और पैन का फ़ोटोकॉपी लगा लीजिएगा।
और यहाँ पे आपको सिंपली यस लिख दीजिएगा छोटे छोटे लेटर में, ठीक है। डॉक्यूमेंट ऑफ क्रिएटिंग प्रीमियम रिसिप्ट बुक, तो ये जो भी पॉलिसी का प्रीमियम रिसिप्ट बुक होगा वो आप यहाँ पे फोटोकॉपी लगा लीजिएगा। तो वो आपको मिला होगा तो यहाँ पे यस लिखकर और उसके बाद से फोटोकॉपी लगा लीजिएगा। अगर आपने लोन लिया है तो लोन रिसिप्ट बुक यहाँ पे आपको देना होगा, उसका भी फोटोकॉपी, ठीक है। अगर नहीं लिया है तो आप यहाँ पर नो भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कैंसिल चेक ऑफ इंश्योरेंस बैंक, आप यहाँ पे देखिए सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ POSB पासबुक, तो यहाँ पे आपको पोस्ट ऑफिस का जो भी पासबुक होगा वो यहाँ पे यस लिखिएगा और उसके फोटोकॉपी को लगा लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कोई मैसेंजर जिस अगर दूसरों के द्वारा अगर आपने ये बॉन्ड जो है खुलवाया है तो उनका आपको क्या लगाना होगा, ID प्रूफ लगाना होगा। तो सिंपली वही चीज़ है। और फिर उनका आपको मेडिकल सर्टिफिकेट या जो भी जहाँ से है वो सब लगाना होगा। अगर आप खुद जाकर खुलवाए हैं तो ये सब की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो इतना हो जाएगा। उसके बाद से देखिए अपॉइंटमेंट मैसेंजर, तो अगर आप जानते हैं किसी के द्वारा खुला गया है तो यहाँ पे आपको लिखना होगा क्या, हियर बाय डिक्लेयर डेट आई, और उसके बाद से आपका इंश्योरेंस नेम, तो आपका जो नाम होगा नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पे देखिए आई हियर बाय अपॉइंट, तो यहाँ पे देखिए जो भी मैसेंजर का नाम होगा लिख देंगे, फिर किसे अपॉइंट कर रहे हैं वो लिख दिया जाएगा। और सिग्नेचर ऑफ मैसेंजर, तो यहाँ पे जो खुलवा रहा होगा, पॉलिसी आपका बॉन्ड खुलवाया होगा उसका ना यहाँ पे सिग्नेचर करना है और यहाँ पे नेम लिख देना है, ठीक है। अगर नहीं खुलवाए हैं तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको सिंपली अगर खुलवाए होंगे तो यहाँ पे आपको साइन करना होगा, तो जो भी साइन होगा वो वहाँ पे कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं, अगर खुलवाए नहीं होंगे तो यहाँ पे सिंपली दूसरों के द्वारा नहीं खुलवाएंगे तो यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं भरना है, इस पूरे पोर्शन को छोड़ देना है। अगर आपने किसी और के द्वारा खुलवाया है तो यहाँ पे आपको विटनेस की भी ज़रूरत होगी, तो यहाँ पे 2 विटनेस यहाँ पे देना होगा और उनके सिग्नेचर भी यहाँ पे ज़रूरत होगी, ठीक है। और उसके बाद से आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप, ये स्लिप जो है आपको पोस्ट ऑफिस वाले वापस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वही चीज़ है कि यहाँ पे देखिए मैच्योरिटी सर्विस बेनिफिट क्लेम फॉर पॉलिसी नंबर, यहाँ पॉलिसी नंबर भरना होगा, रिक्वेस्ट नंबर, तो ये सब वो पोस्ट ऑफिस के द्वारा ही हो जाएगा। और उसके बाद से आपको यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट होगा यहाँ पे लगा देना है। तो सेम ऊपर का जो डॉक्यूमेंट है सेम डॉक्यूमेंट यहाँ पे भी यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डबल डॉक्यूमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो लोग जांच करेंगे, यस नो करते जाएंगे। उसके बाद से आपको ये वाला स्लिप आपको दे देंगे रखने के लिए। और ये क्लेम लगभग अपने पोस्ट ऑफिस पे पूछ लीजिएगा कितना क्लेम है, लगभग 6 to 7 या 9 मंथ लग जाता है, ठीक है। तो आपको जो भी पैसा होगा आपको 6 to 7 या 9th मंथ के अंदर मिल जाएगा। तो कई सारे वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा 7 डे के अंदर ये क्लेम हो जाता है। तो ये सब डिपेंड करेगा आपके पोस्ट ऑफिस पे। तो जब मैं गया था तो पूछा तो उन्होंने कहा कि आपको 6 to 7 मंथ लग जाएगा यहाँ पे क्लेम करने में, ठीक है। तो जो भी क्लेम का पैसा, जो भी आपका पॉलिसी का पैसा होगा वो आपको आने में 6 to 7 या 9th मंथ भी लग सकते हैं। तो इतना इंतज़ार आपको करना होगा। फ़िलहाल मैं आपको बता दिया हूँ कि क्लेम मैच्योरिटी फॉर्म कैसे भरते हैं। अगर कोई डाउट होगा तो कोई भी सेक्शन अगर डाउट हो तो यहाँ पे सिंपली आप छोड़ दीजिएगा और जाकर अपने पोस्ट ऑफिस के जो यहाँ पे क्लेम करते हैं, ये सब फॉर्म भरवाते हैं, जो भी यहाँ पे जमा करना होता है उनसे आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। और रही बात जिनके यहाँ डेथ हो गया हो किसी पर्सन का, जैसे कि मान लीजिए कोई पॉलिसी खुलवाया और उनका डेथ हो गया हो, तो जो भी नॉमिनी है वो कैसे फॉर्म भरना है और कौन सा फॉर्म भरना होता है, उसके अगर रिकॉर्डिंग आप वीडियो चाहते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा उसकी रिकॉर्डिंग भी, कि कैसे वो फॉर्म को भरना होगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी। तब तक के लिए दोस्तों, अगर आप लोग ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर कोई भी डाउट होते तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा।